गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस छात्रों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित एनसीईआरटी या अध्याय 7.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इसके पूर्व लेक्चर में हमने 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को हल करा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 24 तक के परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 13, I = इंटीग्रेशन e की पावर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा प्रश्न है। बताइए क्या मानेंगे इसमें, किसे पुट करें? क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करें ना? तो फिर क्या करें बताइए? साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। गुड। साइन इनवर्स एक्स बराबर टी क्यों मानेंगे? सही सोच रहे हो, सही कह रहा हूं, सही जवाब है। साइन इनवर्स एक्स बराबर टी हम इसलिए मानेंगे कि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मानने पर इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बन के रिप्लेस हो जाएगा dt से। इसीलिए हमने पुट करा साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx यहां आ जाएगा तो बन जाएगा dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। सबके बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt का जो मान आया है इसको भी यहां रख देंगे। तो e की पावर साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने t रखा, तो e की पावर t, और dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रखा dt। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x dx फार्मूला, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यानी समाकलन अचर c आता है इसके साथ में। तो ये बन जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x प्लस समाकलन अचर c, और हमारा आंसर आ गया e की पावर माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये दे रखा है, क्या पुट करेंगे? गुड, cos इनवर्स x बराबर t। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, जो कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनकर माइनस dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो cos इनवर्स x बराबर t, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और dx यहाँ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं माइनस का है, लेकिन हमें प्लस का चाहिए, तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे। तो जब माइनस से गुणा करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। तब dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस के dt। तो हमने यहाँ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रखा माइनस की dt, और e की पावर cos इनवर्स x उसकी जगह रखा t, और ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t dt। और हम जानते हैं e की पावर t dt, यानी e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, चाहे अवकलन हो या समाकलन। e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही होगा, इसलिए यहाँ e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और t की वैल्यू है हम जानते हैं cos इनवर्स x प्लस एक समाकलन अचर c, और ये आ गया हमारा आंसर माइनस e की पावर cos इनवर्स x प्लस c। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। मान लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम यहाँ tan इनवर्स x बराबर t पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब tan इनवर्स x बराबर t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव इसी इंटीग्रांड में मिल जाएगा, यानी 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो tan इनवर्स x बराबर t, इसका डेरिवेटिव निकाला तो tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, dt अपॉन dx, dx यहाँ आ रहा है तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा dt,
तो यहाँ मान रख देंगे e की पावर टेन इनवर्स एक्स, e की पावर टी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा dt। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन e की पावर टी dt ये होता है e की पावर t, और t का मान रख देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 16, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर cot इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम cot इनवर्स x बराबर t मानेंगे, माना cot इनवर्स x बराबर t, इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का है और हमें चाहिए प्लस का, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बन जाएगा प्लस, लेकिन प्लस बन जाएगा माइनस। तब हम dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान माइनस dt रख देंगे, तो e की पावर cot इनवर्स x, e की पावर t cot इनवर्स x का मान, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह माइनस dt, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t dt, और हम जानते हैं e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, और t का मान रख देंगे cot इनवर्स x प्लस समाकलन अचर c, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर सेक इनवर्स x अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हम सेक इनवर्स x बराबर t मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो सेक इनवर्स x बराबर t, तो हम जानते हैं उसका जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये बन जाएगा dx यहाँ जाने पर dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू dt। तब ये मान हम यहाँ रख देंगे e की पावर सेक इनवर्स x, e की पावर t, और ये रहेगा dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह आ जाएगा dt, और हम जानते हैं e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t, और t का मान रख देंगे, हम जानते हैं t का मान होता है सेक इनवर्स x, तो हमारा आंसर आ जाएगा e की पावर सेक इनवर्स x प्लस c। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मान लीजिए I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर कोसेक इनवर्स x अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो हम कोसेक इनवर्स x बराबर t मानेंगे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो कोसेक इनवर्स x का होगा माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इधर बनेगा dt अपॉन dx, ये dx यहाँ जाएगा, लेकिन ये माइनस का, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तब dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम माइनस के dt, और e की पावर कोसेक इनवर्स x e की पावर t, और हम जानते हैं माइनस बाहर जाएगा तो e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t, और t की वैल्यू पुट कर देंगे कोसेक इनवर्स x, तो आंसर आ जाएगा माइनस e की पावर कोसेक इनवर्स x प्लस c। और इसी प्रकार से हम इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा सा हेराफेरी कर दें, अगर हम e के साथ में गुणांक जोड़ दें तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, e की पावर m साइन इनवर्स x, e की पावर m cos इनवर्स x, e की पावर m sin सेक इनवर्स x, e की पावर m कोसेक इनवर्स x। तो e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर में जब हम हल करेंगे तो ऊपर ही दे रखा तो पुट करेगा, इसमें यहाँ पुट नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, माना कि साइन इनवर्स x बराबर t, इसका डेरिवेटिव निकाला तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt, तो इसमें मान रख देंगे m साइन इनवर्स x, तो e की पावर m और साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है t, तो यहाँ रख देंगे t, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसकी वैल्यू की जाए dt, तो e की पावर mt dt बन जाएगा, और हम फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन e की पावर mx dx, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर mx का e की पावर mx, लेकिन ये जो गुणांक पे m है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो e की पावर mx अपॉन m, यही होता है ना। तो बस यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, e की पावर mt तो m अपॉन में आ जाएगा, तो e की पावर mt का बन जाएगा e की पावर mt अपॉन m प्लस c, और हम यहाँ पे t का मान रख देंगे तो बन जाएगा e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन m।
और हम चाहें तो इस फार्मूले को इस वैकल्पिक विधि ऐसे भी कर सकते हैं, हम चाहें तो m sin इनवर्स x इस पूरे के बराबर भी t मान सकते हैं। मान लीजिए m sin इनवर्स x बराबर t, इसका डेरिवेटिव निकाला, m जो कि कोफिशिएंट है से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x तो क्या बनेगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और m जब नीचे जाएगा तो dx ऊपर आ जाएगा, तो dx यहाँ आ गया, m नीचे आ गया, तो dx/√1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt/m। तब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे e की पावर m sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x पूरे की जगह हमने रख दिया t, तो e की पावर t, और dx/√1 माइनस x स्क्वायर इसकी जगह dt/m, और 1/m पर आ जाएगा e की पावर t, और हम जानते हैं e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t प्लस एक कांस्टेंट c, और e का मान रख देंगे, t का मान क्या है, यहाँ माना हमने m sin इनवर्स x अपॉन m प्लस c। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ डायरेक्ट sin इनवर्स x पर t मानते हैं तो हमारा आंसर आता है e की पावर m sin इनवर्स x अपॉन m, और अगर हम m sin इनवर्स x मानते हैं तो भी फार्मूला आता है e की पावर m sin इनवर्स x अपॉन m। इस प्रकार कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। वे इन सवालों में सारे सवाल इस बोर्ड पे आपके सामने हो जाए और आपको उतारने में भी सहूलियत रहे, इसलिए चूंकि ऊपर में मान चुका हूं cos इनवर्स x, tan इनवर्स, cot इनवर्स, इसलिए हम यही मान लेंगे cos इनवर्स x बराबर t नेक्स्ट क्वेश्चन में, tan इनवर्स x t है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेक वाले में मान लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। मान लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर m cos इनवर्स x, तो हम जानते हैं cos इनवर्स x बराबर t, तो dx/√1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के dt, तो हमने e की पावर m इसकी जगह रखा हमने t, और इस पूरे की जगह रखा माइनस के dt, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो e की पावर mt dt, और हम जानते हैं e की पावर mt का मतलब e की पावर mt अपॉन m, और m का t का मान रख देंगे तो e की पावर m cos इनवर्स x अपॉन m, और आइए आंसर हमारा आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, तो हम यहाँ पे मानेंगे tan इनवर्स x बराबर t, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt, तो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह आ जाएगा dt और e की पावर mt, और हम जानते हैं e की पावर mt का इंटीग्रेशन होगा e की पावर mt अपॉन m, जो कि m वापस नीचे आ जाएगा गुणांक में, और हम यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन m प्लस c। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, i इज इक्वल टू m sec इनवर्स x अपॉन x√x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो माना कि sec इनवर्स x बराबर t, तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे dx अपॉन x √x स्क्वायर माइनस 1 ये बन जाएगा dt, तो e की पावर m की जगह m, और sec इनवर्स x इसकी जगह t, और dx अपॉन x √x स्क्वायर माइनस 1 की जगह dt, और फार्मूला लगा देंगे e की पावर mt का मान होता है e की पावर mt अपॉन m, और हम जानते हैं t की वैल्यू रख देंगे हम sec इनवर्स x, आंसर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, मान लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर m cot इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दे रखा है, तो हम जानते हैं cot इनवर्स x बराबर t, ये सब आपको साइड से लिखने का है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको सबको साइड में जहाँ भी नोट करा मैं आपको हर क्वेश्चन में लिखने का है। e की पावर m cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x बराबर t, ये बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt माइनस के dt, तो e की पावर m cot इनवर्स x की जगह t, और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह माइनस dt, तो माइनस यहाँ आ जाएगा e की पावर mt dt, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन e की पावर mt dt क्या होता है e की पावर mt अपॉन m, तो m नीचे आ जाएगा और अब t का मान रख देंगे, तो माइनस e की पावर m cot इनवर्स x अपॉन m। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, i इज इक्वल टू e की पावर m कोसेक इनवर्स x अपॉन x √x स्क्वायर माइनस 1, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू t, तो dx अपॉन x √x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dt,
लेकिन इसको मैंने ऐसे नहीं करा है, मैंने m कोसेक इनवर्स x बराबर t माना है। तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, m बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और m यहाँ जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तब dx/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम रख देंगे माइनस dt/m और ये बन जाएगा e की पावर t। और e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t और -1/m गुणांक से बाहर आ जाए और t का मान रख देंगे m कोसेक इनवर्स x/m। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये सारे प्रश्न बहुत ही सरल थे, आप सभी के समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट, जल्दी से नोट कर लें।